हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आखिर शराब पीने के बाद एक इंसान के ब्रेन में क्या होता है कि एक इंसान के सारे दुख दर्द कम हो जाते हैं और वो रिलैक्स्ड महसूस करता है। और शराब किस कारण से एडिक्टिव होता है, अर्थात शराब की लत को छोड़ना क्यों मुश्किल है। और साथ ही साथ इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ शराब पीने के फायदे और नुकसान। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अधिकतर लोग शराब पीते हैं अपने गम और स्ट्रेस को मिटाने के लिए। यह जो शराब होता है यह लोगों के स्ट्रेस और एंजाइटी को कुछ समय के लिए कम कर देता है। और साथ ही साथ जब कोई व्यक्ति नशे में होता है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे एक व्यक्ति को नशा चढ़ता है और कैसे यह नशा उसके स्ट्रेस और एंजाइटी को दूर करता है। दरअसल सभी प्रकार के शराबों में इथेनॉल पाया जाता है। यह एक प्रकार का एल्कोहल ही है। यही है जो किसी भी व्यक्ति में नशा उत्पन्न करता है। जब कोई व्यक्ति शराब पीता है तो इथेनॉल नसों के माध्यम से दिमाग में चला जाता है और यह हमारे ब्रेन में एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर के बैलेंस को बिगाड़ देता है। इथेनॉल के कारण हमारे ब्रेन में एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर की मात्रा घट जाती है और यह एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर हमारे ब्रेन की एक्टिविटी को बढ़ाता है और यह हमें कोई भी एक्शन लेने के लिए अलर्ट रखता है। पर इस एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर की कमी के कारण हमारा ब्रेन एक्टिविटी कम हो जाता है और हम आसपास के वातावरण के प्रति कम अलर्ट होते हैं। और साथ ही साथ इथेनॉल के कारण हमारे ब्रेन में इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर की मात्रा बढ़ जाती है और यह इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर हमारे एनर्जी लेवल और ब्रेन एक्टिविटी को घटाने का काम करता है। अर्थात इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर का बढ़ा हुआ मात्रा के कारण हमारा एनर्जी लेवल और ब्रेन एक्टिविटी भी घट जाता है, जिसके कारण हम रिलैक्स्ड महसूस करते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर के घटने और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर के बढ़ने के कारण हमारा ब्रेन एक्टिविटी और आसपास के वातावरण के प्रति अलर्टनेस घट जाता है। और इसी ब्रेन एक्टिविटी की कमी के कारण हमारा ब्रेन में हुई एक्टिविटी भी कम हो जाते हैं, जिनके कारण हम स्ट्रेस्ड और एंजाइटी फील करते हैं। और इसी कम ब्रेन एक्टिविटी के कारण हमारा स्ट्रेस और एंजाइटी शराब पीने से घट जाता है। और साथ ही साथ जब हम शराब पीते हैं तो हमारा ब्रेन एंडोर्फिन केमिकल छोड़ता है जो स्ट्रेस और डर को कम करता है। यह भी एक कारण है कि शराब पीने के बाद हमारा स्ट्रेस और पेन कम हो जाता है। और साथ ही साथ जब एक व्यक्ति शराब पीता है और उसे नशा चढ़ता है तो वह सही से चल नहीं पाता है, सही से बोल नहीं पाता है। साथ ही साथ जब वो नशे में होता है तो उसे कोई भी डिसीजन लेने में भी प्रॉब्लम होता है। ये सभी चीज़ें इसलिए होती है क्योंकि इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर की मात्रा में बढ़ोतरी और एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर की मात्रा में कमी के कारण हमारे ब्रेन का उन भागों का एक्टिवनेस भी कम हो जाता है जो बैलेंस बनाकर चलने, बोलने और डिसीजन लेने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसी कारण से शराब पिया हुआ व्यक्ति सही से चल और बोल नहीं पाता है और अच्छा से कोई भी डिसीजन नहीं ले पाता है। लोगों का कॉन्फिडेंस भी शराब पीने के बाद बढ़ जाता है। एक व्यक्ति शराब पीने से पहले अपने पसंद का लड़की या लड़का से बात करने में हिचकिचाहट महसूस करता है, पर शराब पीने के बाद उसका हिचकिचाहट चला जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम शराब नहीं पिए हुए होते हैं तो हमारा ब्रेन आसपास के वातावरण के प्रति सचेत होता है। हमारा ब्रेन कोई भी एक्शन लेने से पहले रिजल्ट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता है, अर्थात ब्रेन अनुमान लगाने की कोशिश करता है कि उस एक्शन का रिजल्ट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। और अगर हमारे ब्रेन को लगता है कि रिजल्ट नेगेटिव या एम्बेरसिंग हो सकता है तो हमें उस काम को करने में हिचकिचाहट और डर महसूस होता है। पर शराब पीने से ब्रेन का यह भाग भी स्लो हो जाता है, जिससे यह भाग अच्छे से काम नहीं कर पाता है, जिससे हम शराब पीने के बाद कोई भी काम करने में हिचकिचाहट और डर महसूस नहीं करते हैं, जिससे हम पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करने लगते हैं जब हम शराब पिए हुए होते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि शराब पीने के बाद एक व्यक्ति के फीलिंग और बिहेवियर में जो भी बदलाव आते हैं वे अधिकतर इसलिए आते हैं क्योंकि शराब पीने पर हमारा ब्रेन का एक्टिवनेस कम हो जाता है और यह स्लो काम करने लगता है जब तक हम नशे में होते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि शराब किस कारण से एडिक्टिव होता है, अर्थात इसे छोड़ना क्यों मुश्किल है। शराब एडिक्टिव होता है और इसे छोड़ना मुश्किल होता है क्योंकि जब हम पहली बार शराब पीते हैं तो हमारा ब्रेन इस बात को याद रखता है कि हमें शराब पीने के बाद कैसा महसूस हुआ था। जैसे हमने ऊपर देखा कि जब एक व्यक्ति नशे में होता है तो उसका स्ट्रेस, एंजाइटी, पेन, डिप्रेशन आदि कम हो जाता है और वह रिलैक्स्ड महसूस करता है। और साथ ही साथ वो पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करता है, अर्थात एक व्यक्ति को शराब पीने के बाद ज़्यादा आनंदित और फ्री महसूस होता है। इन बातों को हमारा ब्रेन अच्छा से याद रखता है और इसी कारण से जब हम फिर कभी शराब देखते हैं या फिर शराब का स्मेल पाते हैं तो हमारा ब्रेन वो आनंद और फ्रीडम का एहसास याद करने लगता है और हमारा ब्रेन उस आनंद और फ्रीडम की उम्मीद करने लगता है। और इसी कारण से हमारा ब्रेन डोपामिन छोड़ने लगता है जो हमारे अंदर शराब पीने की इच्छा को जगाता है। यह डोपामिन की मात्रा जितना ज़्यादा होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग हमारा इच्छा भी होगा। और एल्कोहल के कारण हमारा ब्रेन अत्यधिक मात्रा में डोपामिन छोड़ता है
इसी कारण से जिस व्यक्ति को शराब पीने का लत होता है वो अपने आप को शराब पीने से रोक नहीं पाता है। इस डोपामिन के कारण ही कोई भी चीज़ एडिक्टिव होता है और किसी भी लत को छोड़ना मुश्किल होता है। डोपामिन ही है जो हमें आनंददायी चीज़ों को रिपीट करने के लिए प्रेरित करता है। इसी कारण से डोपामिन को हैप्पी हार्मोन भी कहा जाता है। तो चलिए अब देखते हैं शराब के कुछ फ़ायदे और नुकसान। चलिए पहले देखते हैं शराब के कुछ फ़ायदे। शराब पीने के कुछ फ़ायदे हैं। ये फ़ायदे एक व्यक्ति को तभी हो सकता है जब वह कम और लिमिट मात्रा में शराब पिए। तो चलिए देखते हैं ये फ़ायदे कौन से हैं। हेल्प्स इन लिव लॉन्गर। मॉडेस्ट अमाउंट में शराब पीने से यह व्यक्ति को लंबे समय तक जीने में मदद कर सकता है। डिक्रीज रिस्क ऑफ डायबिटीज़। शराब मॉडेस्ट अमाउंट में पीने से एक व्यक्ति के लिए डायबिटीज़ की रिस्क कम हो जाता है। डिक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज। और साथ ही साथ हार्ट डिजीज का रिस्क अर्थात हृदय से संबंधित बीमारियों का खतरा भी कम हो जाता है। ये सभी बातें हार्वर्ड के डाटा रिसर्च से पता चला है। तो चलिए अब देखते हैं शराब पीने के कुछ नुकसान। ये जो नुकसान हैं ये अधिकतर अत्यधिक मात्रा में शराब के पीने से होते हैं। तो चलिए अब देखते हैं वे कौन से नुकसान हैं। इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर। अत्यधिक मात्रा में शराब का सेवन से एक व्यक्ति में कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट मसल डैमेज। अत्यधिक मात्रा में शराब के सेवन से व्यक्ति के हार्ट अर्थात हृदय के मांसपेशियों को नुकसान पहुंचता है, जिसके कारण व्यक्ति का हार्ट फेलियर भी हो सकता है। इंक्रीज रिस्क ऑफ स्ट्रोक। अत्यधिक मात्रा में शराब के सेवन से स्ट्रोक का भी खतरा बढ़ता है। स्ट्रोक तब होता है जब ब्लड सप्लाई हमारे ब्रेन में बंद हो जाता है या कम हो जाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन और पोषक तत्व ब्रेन के टिश्यू तक नहीं पहुँच पाता है, जिससे व्यक्ति को बोलने और लोग क्या कर रहे हैं वह समझने में दिक्कत होता है और चेहरा, हाथ, पैर आदि सुन्न हो जाते हैं। और साथ ही साथ और भी बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। स्ट्रोक से एक व्यक्ति की मौत भी हो सकती है अगर सही समय में इलाज नहीं किया गया तो। रिस्क ऑफ लिवर डिजीज। अधिक मात्रा में शराब के सेवन करने से लिवर से संबंधित रोगों का खतरा बढ़ जाता है। रिस्क ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। शराब के अत्यधिक मात्रा में सेवन से ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाता है। तो ये थे 5 खतरनाक नुकसान जो अधिक मात्रा में शराब के सेवन से होते हैं। अत्यधिक मात्रा में शराब के सेवन से और भी खतरनाक और जानलेवा नुकसान हो सकते हैं। तो अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि शराब पीना चाहिए या नहीं, क्योंकि शराब का कम मात्रा में सेवन एक व्यक्ति को फ़ायदा भी पहुंचा सकता है। तो इसका उत्तर है, अगर आपको शराब का लत है तो आपको कम मात्रा में शराब का सेवन करना चाहिए, क्योंकि अत्यधिक मात्रा में शराब के सेवन से बहुत सारे खतरनाक नुकसान हो सकते हैं। और वहीं कम मात्रा में शराब के सेवन से कुछ फ़ायदे भी हो सकते हैं। और अगर आप शराब नहीं पीते हैं तो इसके फ़ायदे के चक्कर में आपको शराब पीना स्टार्ट नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि हमेशा एक लिमिट मात्रा में शराब का सेवन मुश्किल है और अधिक मात्रा में शराब के सेवन से जो नुकसान होते हैं वे बहुत खतरनाक हैं। इसलिए सबसे अच्छा है कि जो व्यक्ति शराब नहीं पीता है उसे शराब पीने की कोशिश भी नहीं करना चाहिए। अगर हो सके तो किसी को भी शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि लिमिट मात्रा में शराब के सेवन से जो फायदे होते हैं वे कुछ समय के एक्सरसाइज से भी हो सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा शराब से दूरी बनाकर रखना चाहिए। तो ये था आज का वीडियो। अगर कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल की ग्रोथ में मदद करें।